डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मेरा नाम सुमित तंवर। मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने एक्सरसाइज 7.5 पढ़ रहे थे। वैसे आप सब जानते हैं मैं मैथमेटिक्स टीचर सीकर से लाइव क्लासेस लगा रहा हूँ आपके लिए। तो अपने एक्सरसाइज 7.5 कल क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए थे। मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों का सही था आज। तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं। तो चलो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ y बराबर e की पावर ax sin bx। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर e की पावर ax को रख लिया, sin bx का करेंगे तो cos bx इंटू बी प्लस sin bx को रख लो और e की पावर ax का करोगे तो e की पावर ax इंटू a। ठीक है, तो यहां से dy बटा dx का मान आपके पास आ जाएगा b e की पावर ax cos bx प्लस a e की पावर ax sin bx। ठीक है, तो यहां से अपने पास देखो ये वापस एज इट इज क्वेश्चन बन गया है ना। इसको अपने क्वेश्चन से अपने इसकी जगह क्या लिख देंगे, y लिख सकते हैं। तो dy बटा dx का मान आपके पास क्या आ जाएगा, b e की पावर ax cos bx प्लस ay। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब इस अपने को तो डबल डेरिवेटिव चाहिए। अब देखो सवाल में y भी चाहिए था, y आ गया। dy बटा dx चाहिए, तो वो डबल डेरिवेटिव करने पर कहीं ना कहीं अपने को मिल जाएगा। तो आप पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, उसके बाद अपने इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। देखो इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन तो पुनः अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर इसका करते हैं पहले। तो b कांस्टेंट है, बाहर कर दो। e की पावर ax को रखा, cos bx का करेंगे माइनस साइन bx इंटू बी प्लस cos bx को रख लिया इंटू e की पावर ax का करेंगे तो e की पावर ax इंटू a। तो ये कंप्लीट हो गया, प्लस a dy बटा dx हो जाएगा। ठीक है, a dy बटा dx हो जाएगा। तो अपने इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अपना कितना, वैसे dy बटा dx का मान अपने पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगी वैल्यू। तो अपने पास देखो क्या मान आता है, ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर e की पावर ax sin bx। ठीक है, प्लस इस b का मल्टीप्लाई इससे भी होगा तो ab, ये हो जाएगा e की पावर ax cos bx प्लस a dy बटा dx। ये अपने पास बन जाएगा। उसके बाद अपने अब देखो अपने पास ये वापस बन गया, ये y बन रहा है ना अपने पास। प्रूफ दैट में अपने पास क्या सिद्ध करना है, प्रूफ दैट में अपन ने देखा था, मेरे पास लिखा नहीं हुआ, मैं ये बुक में देख रहा हूँ। प्रूफ दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो देखो बी स्क्वायर यहां से बढ़ा सकते हैं अपने, देखो क्योंकि यही क्वेश्चन था अपना, e की पावर ax sin bx ये क्वेश्चन है ना। तो इसकी जगह अपने क्वेश्चन मतलब y लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर इसकी जगह y हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया माइनस का बी स्क्वायर वाई प्लस, अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये b e की पावर ax cos bx, ये देखो ये सेम ये रहा। इस पूरे की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ dy बटा dx के रूप में, उसको ay को इधर ला के अपने उसकी जगह रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं।
तो अपने ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से अपना ने क्या किया, b a की पावर e की पावर ax cos bx की जगह क्या रख दिया, b, ये मैंने पूरा dy बटा dx माइनस ay, तो a तो बाहर रह गया, तो dy बटा dx माइनस ay, ठीक है, और प्लस a dy बटा dx तो था ही। समझ आ गई बात। अब अपने पास इसको गुणा कर लो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का बी स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई बटा डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई बटा डी एक्स। अब इस लाइन को अपने मिटा देते हैं। अब देखो यहां से अपने कॉमन ले सकते हैं क्या, वाई, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों में से अपने कॉमन ले लिया क्या, माइनस का वाई कॉमन ले लिया, तो माइनस का वाई कॉमन लेने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, और ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2a डिवाइड बटा dx हो जाएगा। और इन दोनों को इधर ले आओ, शायद अपने को यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना है, तो दोनों को इधर ले आओ, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा d माइनस का 2a dy बटा dx प्लस y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही अपने को प्रूफ करना था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का भी। अब अपने एक्सरसाइज 7.5 के लास्ट क्वेश्चन पे हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यदि y बराबर साइन इनवर्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, और तो सिद्ध कीजिए कि y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव, y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिख लो वापस से, y बराबर सॉल्यूशन है यहाँ से, तो y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आप डायरेक्टली लगा दो डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा dy बटा dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखा इंटू साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स को रखा, किसका करेंगे, अंडर रूट का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और x का करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है। रूट से रूट कैंसल, इसको dy बटा dx इधर मतलब एक बार, ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह है ये, ठीक है। अब देखो अपने को इसको इधर ले आए, तो ये y1 है एक तरह से, ठीक है ना, ये आपका y1 है, कौन सा, इसको मैं इधर ले आया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 1 प्लस एक्स, अब ये x है तो ये पूरे को पूरे देखो क्वेश्चन में शायद यही है आपके पास, है ना, तो एक्स वाई लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है एक्स वाई, ठीक है ना। तो आप इसको अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो सॉल्व नहीं हो सकता तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन लगा दो, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रख लिया, y1 का करेंगे तो y2 प्लस y1 को रख लिया, इसका करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है ना। y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव, y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव, ठीक है, और इक्वल्स टू 1 का करेंगे 0 प्लस x को रखा, y का करेंगे तो y1 प्लस y को रखा, x का करेंगे तो 1, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का 2x y1 बराबर x y1 प्लस y, ठीक है। तो सारों को इधर ले आओ, उधर इक्वल्स टू में 0 रख दो, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में 0 है, तो पूरे सवाल में कहीं a नहीं था, शायद अपने पास क्वेश्चन में a नहीं होना चाहिए या x होना चाहिए, गलती से मिस प्रिंट हुआ है क्वेश्चन,
यदि मैंने गलत लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो क्वेश्चन है एक्स होएगा, पूरे सवाल में ए नहीं है तो ए नहीं आएगा, एक्स ही होगा ये। इसको इधर ले आओ, पूरे को इधर ले आओ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस ये इधर आएगा तो एक और जुड़ जाएगा, माइनस का 3y 1 हो जाएगा, और वो y इधर आ जाएगा था माइनस का y बराबर 0। और देखो यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा घूम जाते हैं कई बार, तो अपने को घूमना नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अपने आज एक्सरसाइज 7.5 भी क्लियर हो गई है। अब अपने एक्सरसाइज आज ही एक्सरसाइज 7.6 लाग्रांज थ्योरम, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय दोनों आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अब अपने चलते हैं न्यू टॉपिक। बिल्कुल देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने को एक्सरसाइज 6 के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। जैसे कंटिन्यूटी, सतत फलन कौन सा फलन होता है, एक होता है सतत फलन और एक होता है अवकलनीय फलन। ठीक है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है। सतत फलन, ये फलन वो फलन होता है जिसमें जैसे आपको कोई बिंदु दिया होगा, जैसे x बराबर a दिया होगा, ठीक है, कि x बराबर a पर fx की जांच कीजिए कि fx कोई फलन फंक्शन है, उसको आपको जांच करना है कि वो सतत फलन है या नहीं है। तो सतत फलन वो फलन होता है, आपको यदि आपने एक्सरसाइज 6 पढ़ ली है तो बहुत अच्छा, यदि नहीं पढ़ी तो अपने इसको बाद में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं मैं आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दूंगा सतत फलन होता क्या है। इसमें सतत और अवकलनीय फलन जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि रोले प्रमेय और लाग्रांज मध्यमान प्रमेय दोनों में इसकी थोड़ी डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। तो अब अपने क्या करेंगे, सतत फलन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो x बराबर a पर कोई फंक्शन दिया होगा, आपको fx उसकी जांच करनी है कि सतत है या नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो गया, आपको x के दाईं सीमा, ठीक है, दाईं सीमा का मतलब हो गया प्लस, बाईं सीमा माइनस, और उस बिंदु पर ये तीनों फंक्शन यदि वैल्यू बराबर है, यदि इन तीनों पर, इस बिंदु पर इन तीनों फंक्शंस की वैल्यू बराबर है, तो आप क्या कह सकते हो कि x बराबर a पर ये फलन क्या होगा, सतत होगा। बात समझ में आई कि ये जो इस बिंदु पर, मैं आपको एक फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे fx ले लिया मैंने 2x + 3 और कह दिया x बराबर 1 पर इसकी जांच कीजिए, ये फंक्शन सतत है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, f1 पे इसकी वैल्यू निकालो, 2 × 1 + 3, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 + 3 5 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा, मतलब अपने को दाईं सीमा और बाईं सीमा की वैल्यू निकालनी है। तो दाईं सीमा का मतलब क्या होता है, दाईं सीमा का मतलब होता है x ग्रेटर देन। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन या लेस देन वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने को एक ही बिंदु दिया हुआ है। ये ग्रेटर देन और लेस देन तो कब यूज करते हैं, जब आपके पास एक से ज्यादा बिंदुओं पर जांच करने की बात की जाती है, तभी अपने को ग्रेटर देन लेस देन देखा जाता है। एक्सरसाइज आप 6 में भली भांति पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब अपने को इसमें दाईं सीमा का मतलब हो गया, इसका सिंबल होता है, आप लोगों ने वैसे 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा 1+, ठीक है, fx। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट h → 0 f1 + h, ठीक है ना, f1 + h। जहां x है वहां पे आपको क्या रखना है, 1 + h रखना है। तो जहां x है वहां पे 1 + h रख दो, तो लिमिट h → 0 to 1 + h + 3। तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी 2 + 2h + 3, और जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो ये 0 और 5, इसका मान भी 5। इसी तरह से वो दूसरी वाली बात करेंगे तो उसमें 1 - h आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और इस पे कोई निशान फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा क्योंकि लिमिट 0 है। और तीनों फंक्शन पे अब इसकी वैल्यू 0 है, तो x बराबर a पर ये फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो आपको यही बताना होगा कि फंक्शन सतत है नहीं या नहीं। और वैसे एक्सरसाइज 6 में एक टॉपिक बनाया हुआ है, एक थोड़ा सा
आपके पास बुक के अंदर देखोगे एक्सरसाइज जहाँ स्टार्ट होती है उसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे एक टेबल सारणी बनाई हुई है, उसमें लिखा हुआ है कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मापांक फलन, बहुपद फलन, कि कौन से फलन हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो वो आप टेबल यदि रीड कर लोगे तो थोड़ा अच्छा होगा। एक्सरसाइज 6 के पेज नंबर 2 जो आप पहला पेज पढ़ोगे उसके जस्ट आगे वाले पेज पे टेबल बनाई हुई, ठीक है ना। और अवकलनीय फलन कौन से फलन होते हैं? अवकलनीय में लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट, जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा कि जो दो फंक्शन होंगे उन दोनों को अपने के क्या करना होगा, अवकलन करके उसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। अब जैसे अवकलन, तो अब उसमें अवकलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। अब जैसे इसमें एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले का यूज करके अपने क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जैसे अपने को मान लो कि कोई फंक्शन है, जैसे यही फंक्शन है, इसका चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है, अवकलनीय है या नहीं है, ठीक है ना। सॉरी, अवकलनीय है या नहीं है, तो अवकलनीय चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन आप लोगों ने 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h, ठीक है ना। अब इस पे a क्या चीज है, वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इस पे यदि दोनों की वैल्यू बराबर है तो आप क्या कह सकते हो कि ये फंक्शन अवकलनीय है। तो आपको आई होप ये समझ आया होगा कि फंक्शन सतत फलन कौन से फलन होते हैं और अवकलनीय फलन कौन से फलन होते हैं। आपको सतत फलन वो होते हैं जिसमें तीनों बिंदुओं पर वैल्यू उसकी वैल्यू इक्वल हो, और इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल हो, तो वो फंक्शंस क्या होते हैं, हमेशा अवकलनीय होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसकी ये थोड़ी ये नोट करने वाला नहीं है, वैसे ही इस एक्सरसाइज से पहले आप बस इतनी बात लिख लेना कि ये वैल्यू और ये दोनों फॉर्मूलों की वैल्यू। अब इसका सिंबल क्या हो जाएगा, राइट आप इसको RF लिख दो और लेफ्ट को लिख दो LF, ठीक है। ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। समझ आ गई बात? तो आप अपने वीडियो पॉज करके इन दोनों को लिख लीजिए, अपने चलेंगे उन दोनों की परिभाषाओं पर, डेफिनेशन। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रोले प्रमेय की। रोले प्रमेय में क्या कहता है कि क्लोज इंटरवल a से b में कोई फलन हो fx जिसके लिए ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, कि क्लोज इंटरवल में ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशंस, जरा गौर करके देखना। पहली कंडीशंस की बात होती है तो क्लोज इंटरवल a से b में, क्लोज इंटरवल a से b में फलन सतत क्या होना चाहिए। अब देखो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये एक्सरसाइज 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्लोज का विवर्त और एक समवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल। विवर्त मतलब खुला, समवर्त मतलब बंद, ठीक है ना। तो अपने पास क्लोज इंटरवल में ये दोनों वैल्यू भी शामिल होते हैं, इसके बीच की वैल्यू भी शामिल होती है। जैसे बात कर रहे हैं अपने 1 से 3, 1 से 3 का मतलब हो गया 1 2 3, ये तीनों शामिल है। और इसमें 1 से 3 का मतलब हो गया सिर्फ 2 शामिल है, साइड वाले शामिल नहीं होते, और इसमें साइड वाले भी शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो क्लोज इंटरवल में फलन सतत। दूसरी कंडीशन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में अवकलनीय। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, fa बराबर fb की जो बिंदु दिए हमें दो, उन दोनों पर इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यदि ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है, यदि ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो a से b, ओपन इंटरवल a से b में कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य विद्यमान होगा
डैश सी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये इसकी परिभाषा है। अब देखो इसमें परिभाषा में अब मैं आपको समझा देता हूं क्या है कि ए से बी में फलन सतत है। ठीक है ना, ए से बी में फलन सतत ओपन क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। और इन दिन यदि ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही है, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि इस ओपन इंटरवल में एक कम से कम एटलीस्ट वन एक ऐसा बिंदु सी अवश्य है, मतलब जैसे ये 1 3 है, 1 3 के अंदर एक बिंदु ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जिस पर अवकलन का मान क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ऐसा बिंदु सी अवश्य विद्यमान होगा जिसके लिए f डैश c इक्वल्स टू 0। तो ये रोले प्रमेय की परिभाषा है। तो सबसे पहले आप इस रोले प्रमेय की परिभाषा को लिखेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें सारी बातें समझा दूंगा कि ये वाली बात, ये वाली बात और ये वाली बात। ठीक है ना, क्वेश्चन में पूरी अच्छी तरह समझ आ जाएगा आपको कि ये किस तरह से। वैसे आपको यहाँ समझ ही आ रहा होगा, यदि आप लोगों ने 6 चैप्टर पढ़ा है ना, तो यहाँ से पूरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है ना, तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद अपने चलेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। तो अपने बात करते हैं लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की। तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की परिभाषा क्या है, देखो इसमें भी ये 2 नंबर परिभाषा, 2 नंबर है। तो लाग्रांज इसमें क्या कहता है, क्लोज इंटरवल ए से बी में फलन एफ एक्स जिसके लिए नंबर 1 क्लोज इंटरवल ए से बी में फलन सतत, दूसरा ओपन इंटरवल ए से बी में फलन अवकलनीय, क्लोज इंटरवल ए से बी में फलन सतत, ओपन इंटरवल ए से बी में फलन अवकलनीय यदि हो तो। ठीक है, इसमें 2 ही कंडीशन है और तीसरी कंडीशन इसमें एफ ए बराबर वाली नहीं है, हो तो क्लोज इंटरवल ए से बी में, तो इसमें ओपन इंटरवल ए से बी में एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु सी अवश्य विद्यमान होगा जिसके लिए क्या होगा कि एफ डैश सी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, सूत्र है इसका एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। इसको वेरीफाई करेगा। ठीक है ना, उसमें तो दोनों बराबर होते थे, इसमें ये फॉर्मूला है, इसको वेरीफाई करेगा। तो लाग्रांज के क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में आपको ये पूरी बात समझ आ जाएगी। तो आई को आपको समझ आया होगा। तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की डेफिनेशन नोट कर लीजिए और थोड़े चलेंगे इसके क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फर्स्ट क्वेश्चन में कम से कम 6 क्वेश्चन है, उसमें सभी में रोले प्रमेय की जांच करनी है। सब में कि रोले प्रमेय वेरीफाई हो रही है नहीं हो, तो 3 कथन वेरीफाई होने चाहिए, रोले प्रमेय वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे नंबर 1 स्टेटमेंट क्या कहता है कि फलन क्या है कि उस बिंदु पर क्लोज इंटरवल पे सतत होना चाहिए। तो अपने लिख देंगे चूंकि, अब यदि अपना में 6 एक्सरसाइज पढ़ी तो वहां पे डायरेक्ट लिखी हुई है, चूंकि फलन e की पावर x sin x cos x ये सब क्या होते हैं, अंतराल π/4 से π/4 में सतत फलन है, सतत है। ठीक है ना, वहां पे एक सारणी बनी हुई, जो मैंने आपको बात करा था, सारणी में ये सारी बातें क्या होती है हमेशा। आप देखो ये इंटरवल कोई अपने पास इनफाइनाइट पे तो नहीं है ना, इंटरवल कोई वैल्यूएबल इंटरवल है कि इसके बीच फिक्स मान, तो इसका भी कोई ना मान इसका भी और कोई ना कोई इसका भी मान आएगा ही आएगा। तो कोई यदि मान आ रहा है तो इसका मतलब वो फलन क्या होगा, सतत होगा। और नंबर 2 अवकलनीय बात, तो अपने पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स को रख लिया, साइन एक्स का करेंगे कोस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स को रख लिया, e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x।
तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया, ए की पावर एक्स कोस एक्स प्लस ए की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स। ये इससे कैंसिल हो गया, तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या बचा, 2e की पावर एक्स साइन एक्स, ये आपके पास बचा। ठीक है ना, अपने लिख देंगे। अब देखो ये वाला फंक्शन बचा, अब ये अपने लिख देंगे। अतः अब इसमें प्रत्येक पर कि ओपन इंटरवल पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स का मान विद्यमान है। ठीक है ना, कि प्रत्येक बिंदु पर एफ डैश एक्स अवकलनीय है, ये लिख दो अवकलनीय। ठीक है ना, दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई होगी, पहली भी दूसरी भी। अब तीसरी की बात आती है, मतलब अवकलनीय कैसे है कि अब देखो इसको आपको मैं पूरा सॉल्व करके बताता। अवकलन में डायरेक्ट अवकलन करके इसमें लिख दिया कि अब पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में कोई वैल्यू आएगी तो वो इसके मान को कहीं ना कहीं वेरीफाई करेगी। ठीक है ना, जीरो नहीं आएगा, मतलब कहने का मतलब। ठीक है ना, तो अब अपने को क्या करना है, एक ऐसा बिंदु ढूंढना है जिसपे इस फंक्शन का मान जीरो आए, तो वही सी वाला पॉइंट। अब सबसे पहले रोलेपर में, तो रोलेपर में तीसरा कंडीशंस अपने को चेक करने हैं। तीसरी कंडीशन कौन सी होती है, एफ ए बराबर एफ बी। एफ ए बराबर एफ बी कौन सा है, ए क्या है पाई बाई 4, तो रख के देख लो, पाई बाई 4 रख दो एक्स की जगह, ई की पावर पाई बाई 4 यहाँ आ जाएगा, साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4। दोनों की वैल्यू सेम होती है तो पूरे फंक्शन का मान जीरो, क्योंकि पाई बाई 4 का मान इसका मान भी 1/√2, इसका मान भी 1/2, दोनों आपस में कैंसिल, दोनों यदि आपस में कैंसिल तो जीरो, तो जीरो, तो ये पूरा फंक्शन ही जीरो। और जो दूसरी वैल्यू है 5 पाई बाई 4 वो भी चेक कर लेते, तो उस पर कितना आता है, ए की पावर 5 पाई बाई 4 साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कोस 5 पाई बाई 4 बराबर जीरो, क्योंकि इन दोनों पर इसका मान क्या है, जीरो होता है। तो दोनों पर अपने पास इन दोनों का मान बराबर आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि एफ पाई बाई 4 किसके बराबर है, एफ 5 पाई बाई 4 के बराबर है। तो तीसरी कंडीशन भी अपनी वेरीफाई होगी, जो ये तीसरी कंडीशन थी वो भी वेरीफाई हो रही है। तो अपने को क्या करना है, अब अपने को वो बिंदु ढूंढना है कि इसके फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब इसका मान जीरो आ जाए। तो अपने एक्स का मान ढूंढना है, वो एक्स का मान कौन सा है जो इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है, जिसपे इस फंक्शन का मान क्या है, जीरो है। तो आप पहले वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने चलते हैं इसकी वैल्यू पे। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अब अपने पास चूंकि तीसरी कंडीशन उसको वेरीफाई करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। तो अपने को साइन एक्स बराबर जीरो, ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन उतर जाएगा, तो साइन एक्स बराबर जीरो। अब साइन एक्स जीरो कब कब होता है, आप सबको पता है, एक होता है साइन 0 डिग्री पे, ठीक है, और साइन जीरो का मान साइन 180 पर, ठीक है, साइन 360 में, ठीक है। तो ये वैल्यू जीरो, मतलब एक एक्स बराबर जीरो आ गया, एक एक्स पाई आ गया, एक एक्स 2 पाई आ गया, कितने मान आ गए ना, ठीक है ना। तो अब अपने को इनमें से कोई ऐसा मान ढूंढना है जो अपने इस इंटरवल में विद्यमान है। कौन सा इंटरवल था अपना, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। तो देखो जीरो तो नहीं होगा क्योंकि 45 इसके बीच में नहीं होता, 180 इसके बीच में बिलोंग करता है, 2 पाई 100 बिलोंग करता है क्या। ये 5 पाई बाई 4 कितना होता है, 5 × 180 बटा 45, ये हो गया 5 × 5 25 20 और 2 22 200। तो ये 360 भी दो पाई भी इसके बीच में बिलोंग करता है। तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी सी की बोले या एक्स की वैल्यू बोल दें तो सी ही बोला जाता है। वैसे देखो यहाँ सी लिखा जाएगा कि आप यहाँ सी लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ सी लिखोगे तो यहाँ सी, ये सब सी हो जाएंगे, ठीक है ना। इन सब की जगह अपने सी लिखेंगे तो ये मान किसका आएगा, सी का ही आएगा। सी का मान क्या आ जाएगा अपना, पाई से 2 पाई, जो कि बिलोंग करता है अपना पाई बाई 4 से
5π/4 ओपन इंटरवल है, ये याद रखना, तो अपना मान आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो आपको समझ आया वो क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो आई होप आपको पूरी बात समझ आ गई। ठीक है ना, अब अपने को क्या करना है, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज एक क्वेश्चन करवाया मैंने, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिले अपनी बुक में, तो उसको करके देखना, यदि आपसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपने कल एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको A to Z, जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की, कल इस एक्सरसाइज को में भी खत्म कर देंगे, क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, और 7.6 एक्सरसाइज अपनी कल खत्म हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लोगों तक शेयर करोगे, दूसरों को भी हेल्प मिले, जिससे उनका भी बेनिफिट हो, ताकि जिसको देखो भगवान कहता है कि दूसरों की हेल्प करो, कभी ना कभी आपकी भी हेल्प होगी। तो इसीलिए ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं सुभाष स्कूल से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।